हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल स्वामी है और मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी। अगर आप कक्षा 12 के छात्र हैं तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये वीडियो कुछ इन पार्ट में हेडिंग्स में डिवाइड की हुई है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे इसमें क्या आता है हमारा इम्पोर्टेंट में, जो पहले परिभाषा है, मैंने पूरी केमिस्ट्री को एनालाइज करके लिखा है। जैसे ये क्या है, परिभाषा या नियम है, जो इम्पोर्टेंट है वे वाले वर्ड लिखे हैं। देखिए पहला क्या है, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, कोलहराउस का नियम, हार्डी सुलजे नियम, शाटकियो फ्रैंकल दोष, विद्युत अपघट्य नियम, मोलरता, नॉर्मलता, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, मोलन्स या मोल प्रभाष, दोनों एक ही चीज है। क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन, पराशरण दाब, मानक इलेक्ट्रोड विभव और नरस समीकरण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो वेरी रिपीटेड क्वेश्चंस है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे, जैसे प्रयोगशाला विधि है, वे क्या आती है। देखिए एक तो हो गई हमारी हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये हमारी, क्योंकि पेपर में हर बार रिपीट होती है। एक है हमारा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, सेकंड क्या है, डीकन विधि द्वारा एसीटोन या फिर डाई एथिल ईथर, थर्ड क्या है हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसे कह देंगे हम संपर्क विधि। आप इसे कर लेना, इस पेपर को सोल्व कर लेना जो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। 4 मार्च के एग्जाम में आपको यहाँ से कम कितने हमारे 60 मार्क्स का यहीं से मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो देखिए, जो न्यूमेरिकल आती है, बहुत सारे बच्चों के कम में होते हैं डाउट्स कि न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें हम। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या है, देखिए जैसे एक तो मोलल उन्नयन स्थिरांक या अवनमन स्थिरांक, इन पे न्यूमेरिकल आता है। आप एक एक क्वेश्चन कर लेना इनमें से। नरस समीकरण पे न्यूमेरिकल आता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया या फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया, इस पे हमारा क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पे क्या आता है, क्रिस्टल जालक, जैसे फर्स्ट चैप्टर में है, में एक न्यूमेरिकल आता है यहाँ से। मोलरता और मोल प्रभाज, इन पे न्यूमेरिकल आता है, एक एक न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट है हमारे जिसपे जैसे आते हैं टिप्पणी लिखने के लिए, तो टिप्पणी लिखने के लिए हमें आती है, वे भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसमें से ही आपको 2 से 3 टिप्पणी मिलेगी जो आपको एग्जाम में लिखनी होगी। तो वे टिप्पणी क्या क्या है, देखिए एक बार। एक तो टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, स्वर्ण संख्या, स्कंदन, अपोहन, पेप्टीकरण, विद्युत कण संचालन और रक्सी कोलाइड, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जैसे अगर हम अभिक्रिया की बात करें, जो अभिक्रिया आपके एग्जाम में आती है वो क्या है, देखिए राइमर टिमन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, फिडलकाफ्ट वुटज फिटिंग अभिक्रिया और स्मिट अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जैसे आपका आता है यौगिक परिवर्तन, मैंने ना ये आपके हेडिंग बना के अलग अलग कर दिए है, तो आप एक काम करना, जैसे डेफिनेशन डाल के आप अपने मॉडल से या बुक से जैसे भी करोगे तो उन्हें एक जगह कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आपको बार बार पेज रिपीट पलटने नहीं पड़ने के, आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। तो देखिए यौगिक परिवर्तन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑक्सैलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, मतलब कि हमें फॉर्मुलिक एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसकी रिएक्शन लिखनी है। सेकंड क्या है, एसिटिक अम्ल से एसीटोन कैसे बनाएंगे हम, मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म और बेंजीन से डीडीटी और क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, मतलब ये तो क्या आएगा, बेंजीन से डीडीटी कैसे बनाएंगे या फिर क्लोरोबेंजीन से डीडीटी कैसे चेंज करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन से अमोनिया और एथिल अल्कोहल से एसीटोन किस तरीके से बनाएंगे हम, एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। तो ये बहुत ज़्यादा मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप केमिस्ट्री यहीं से कवर कर लेना। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट, और मैं सेकंड पार्ट में आपको क्या कराऊंगी, जैसे में आती है इक्वेशन क्या होता है जब, मैं आपको सोल्व करके बताऊंगी कैसे रिएक्शन हम चेंज करते हैं। ठीक है, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।